दोस्तों ये कहानी केवल कहानी नहीं, एक सच्ची केस पर आधारित है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये दिन था 12 अक्टूबर 1972 का। यूरुग्वाय से सैंटियागो जाने के लिए एक फ्लाइट तैयार होती है जिसमें रग्बी टीम के प्लेयर होते हैं। यूरुग्वाय में कहाँ से? करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और सैंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की। अब यूरुग्वाय से सैंटियागो जाने वाली ये फ्लाइट थी और इस प्लेन में बैठे होते हैं 45 पैसेंजर, जिसमें कुछ की फैमिली साथ होती हैं और कुछ के फ्रेंड साथ में होते हैं। और यहाँ से प्लेन टेक ऑफ करती है और रास्ते में कुछ टर्बुलेंस की वजह से इनको अर्जेंटीना में ही लैंड कराना पड़ता है। और वहाँ पे ये लैंड करा के ये पूरी रात वहीं अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में बिताते हैं। उसके बाद में फिर सुबह होते ही ये फिर से प्लेन टेक ऑफ करती है यहाँ से सैंटियागो के। फिर बीच में बादल ही बादल दिखने लगे, बीच में एंडीज की पहाड़ियां आ गई, वहां पे बादल ही बादल दिखने लगे। उसके बाद में टर्बुलेंस देखने को फिर से मिला यहाँ पे, क्योंकि वहां के पहाड़ जो होते हैं वो काफी ऊंचे होते हैं। टर्बुलेंस होने के कारण और इन बादलों के आगे आ जाने के कारण पायलट को कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद में ये प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। जब ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद में इसके पीछे का हिस्सा, प्लेन के पीछे के हिस्से पहाड़ में लड़ने की वजह से टूट जाते हैं। इसमें टूटने की वजह से 2 से 3 सीट उड़ जाती हैं, जिसपे आदमी भी बैठे होते हैं। 3 मेंबर्स यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद में कुछ ही दूर जाने के बाद में इसकी राइट विंग्स टूट जाती है। फिर उसके बाद में इसकी वजन एक साइड में पड़ने की वजह से इसकी लेफ्ट विंग्स भी टूट जाती है। दोस्तों ये रियल कहानी है एकदम। उसके बाद में इसका बचता है आगे का हिस्सा, केवल वो जाकर बिल्कुल ग्लेशियर में गिरता है जो एकदम बर्फीली जगह होती है। वहां पर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरने के बाद में वो काफी दूर तक स्लिप करता हुआ जाता है और एक चट्टान से लड़ने के बाद में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। केवल 33 पैसेंजर्स बचे होते हैं। दोस्तों वहां पर ठंड इतनी होती है कि ये लोग ठंड से बचने के लिए जो एरोप्लेन का आगे का पोर्शन बचा हुआ था उसको अपने लगेज से, पीछे से जो खुला हुआ था उसको ढक देते हैं और उस अंदर ये लोग जाकर रहने लगते हैं। उस रात को किसी तरह ये बिताते हैं, लेकिन उस रात भी कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है जो लोग घायल हुए थे। उसके अगले दिन भी ये सर्च ऑपरेशन चालू रहता है। ये रेस्क्यूअर्स फिर से ढूंढने आते हैं, लेकिन हवाई जहाज के व्हाइट होने के कारण, क्योंकि बर्फ भी वहां का व्हाइट था और इस प्लेन का भी कलर व्हाइट था, जिसकी वजह से ऊपर से पता नहीं चल रहा था। इनको लग रहा था, ये लोग देख रहे थे कि ऊपर से हमारे हवाई जहाज जा रहा है और ये लोग चिल्लाते भी थे, लेकिन हवाई जहाज में बैठे हुए रेस्क्यूअर्स को सुनाई नहीं देता था, जिसकी वजह से वो लोग उसके आसपास ही भटकते रहे, लेकिन इनको नहीं पाते हैं। इनके पास कुछ सामान ऐसी थी जो ये लोग ट्रेवल के दौरान रखे थे खाने पीने के लिए। उस सामान को ये यूज करते हैं। समय बीतते बीतते इनका वो जो सामान होता है खाने पीने का वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में एक स्टूडेंट होते हैं, वो बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने की कोशिश करते हैं। एक मेटल पेपर का यूज करके वो बर्फ से पानी बनाने का यूज करते हैं और वो समर्थ भी हो जाते हैं इसमें और पानी बना लेते हैं, जिससे वो बूंद बूंद करके पानी पीते हैं। इस वजह से उनकी लाइफ चलती है। अब तक इनका खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, तो कुछ लोग भूख की वजह से जो सीट की लेदर्स होती हैं, सीट में लेदर्स लगे होते हैं, उसको खाने लगते हैं, लेकिन इसकी वजह से और बीमार पड़ जाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद में एक कनेशा नाम के इसमें व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि अगर हमें जीना है तो हमें मांस खाना पड़ेगा। बोले कौन सा मांस? तो बोले ये जो हमारे पैसेंजर्स हैं, हमारे साथ जो दोस्त थे, हमारे रिश्तेदार थे, इनकी बॉडी को कट करके हमें खाना पड़ेगा। और इनको तो कुछ लोग तो उसमें बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। उसके बाद में क्या होता है, कनेशा ट्राई करते हैं, लेकिन किसी तरह वो खा लेते हैं। जीवित रहने के लिए उनको ये करना पड़ता है। बहुत लोग मना कर रहे थे, वो लोग एक दिन नहीं खाए, लेकिन दूसरे दिन ना भूख से तड़पने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने भी ट्राई किया उसको। उसके बाद में फिर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब इनको पता चला कि अब सर्च ऑपरेशन बंद हो गया। कनेशा नाम के एक व्यक्ति थे जो कहते हैं कि अब हमें चुप बैठना सही नहीं होगा। अब हम अगर चुप बैठेंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलने का उपयोग करेंगे। उसके बाद में ये निकलते हैं तो उस तरफ जाते हैं जिस तरफ से ये आए थे। फिर उस तरफ जाते जाते इनको मिलता है अपने प्लेन का जो पीछे का हिस्सा टूटा हुआ था वो पाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में आ रहे हैं। फिर वो वहां से वापस आते हैं। फिर यहाँ से
कुछ मांस जो उनके साथी थे, उनके दोस्त थे, उनकी फैमिली थी, उनमें से कुछ मांस मतलब राशन उसको कह लीजिए, ये उसको लेकर अपने एक पॉकेट में रखते हैं और उसको लेकर ये लोग 3 लोग निकल पड़ते हैं उसके जो प्लेन का आगे का पोर्शन था उस डायरेक्शन में। उसके बाद में ये चलते 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 काफी दूर इनको चलना पड़ता है और उस बर्फ वाली जगह पे इनको पहाड़ी पे भी चढ़ना था। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद में ये जब नीचे आ रहे थे तो फिर इनके पास राशन खत्म हो जाता है। उसी वक्त 3 में से एक व्यक्ति वापस आ जाता है। जाने में इनको 3 दिन लगे थे लेकिन आने में इनको 1 या 2 घंटे के आसपास लगा था, क्योंकि वहां से आते वक्त ढलान था जिस पर वो जल्दी वापस आ गए, मतलब वहां से स्लिप करते हुए जल्दी आ गए और ये 1-2 घंटे में पहुंच गए अपने जहां पर ये पहले से सारे ट्रेवलर्स फंसे हुए थे। लेकिन 2 लोग साथ में कंटिन्यू चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं और उसके बाद में इन्हें मिलता है एक झील कह लीजिए, एक पानी का बहता हुआ कुछ नदी टाइप सा एक वैली कह लीजिए। वहां पर ये देखते हैं कि पानी, इनको वो देखकर काफी राहत मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे आसान होता है कि पानी का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उस तरफ हमें पता चलेगा कि इसी तरफ ढलान है, इसी तरफ स्लोप है। क्योंकि ये लोग काफी ऊंची जगह पर थे और वहां से नीचे आने के लिए इनका पानी वाला डायरेक्शन काफी अच्छा था। उसके बाद में ये पानी के साथ चलने लगे, चलते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि ये लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं कि नदी के उस पार ये देखते हैं कि 3 व्यक्ति ऐसे थे जो घोड़े पर वहां पर घूम रहे थे। उसके बाद में ये लोग आवाज लगाते हैं लेकिन वो घोड़े पर बैठे व्यक्ति सुन नहीं पाते इनको। घोड़े पर बैठे किसी एक व्यक्ति की नजर इनके ऊपर पड़ती है, तब वो कहता है टुमारो, यानी कि कल आऊंगा मैं। फिर कल आता है तो इनके लिए कुछ खाने के लिए भी लेके आता है और एक पेपर और पेन लेके आता है। उसको पेपर और पेन को एक पत्थर में लपेट के उस पार नदी के फेंक देता है। नदी के पार फेंकने के बाद उसमें कनिष्ठा अपनी पूरी बातें लिखते हैं कि हमारे दोस्तों के साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग इतने दिनों से फंसे हुए हैं। उसको लिखने के बाद में कनिष्ठा उस तरफ फेंक देते हैं उसको। उसके बाद में वो लोग पढ़ते हैं तो वो लोग शॉक रह जाते हैं कि 2 महीने, इनको अब तक 2 महीने हो चुके थे कि 2 महीने से लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं। फिर उसके बाद में उनमें से एक व्यक्ति घोड़े से जाता है, लगभग 2 से 3 घंटा चलता है, फिर चलता फिर पास के शहर में वो जाकर इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि ऐसी ऐसी बात है। और वहां पर जो अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले ये हवाई जहाज का क्रैश हुआ था, उसके लोग अभी जिंदा हैं और उनमें से 2 व्यक्ति हमें मिले हैं। वो पूरी जानकारी कमांडर को दिया जाता है उस शहर को। और उसके बाद में वो इधर से ये जो 2 बंदे थे घोड़े वाले, इधर से कनिष्ठा को और उसके फ्रेंड को लेकर नदी को उस पार लेके जाते हैं। फिर उसके बाद में शहर में लेके जाते हैं, वहां पे जो कमांडर थे उनके पास। फिर वो जिस रेस्क्यू टीम को हायर किए थे उसके साथ में कनिष्ठा और उनके फ्रेंड जाते हैं। वो डायरेक्शन बताते हैं कि यहाँ पे होंगे। उसके बाद में वहां पर जाकर उनको बचा लिया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आपको ये कहानी नहीं, एक सत्य घटना पर आधारित है, आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।